स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार। आज हम मोशन का क्लास 9th का 9th वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले बहुत सारा वीडियो में हम लोग मोशन से रिलेटेड चीजें देखें और लास्ट वीडियो में हम लोग एसटी ग्राफ तक आ चुके थे। तो आज हम वीटी ग्राफ के बारे में लेकर के आए हैं और वीटी ग्राफ से रिलेटेड जो भी हम विजुलाइजेशन ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले वीटी ग्राफ में एनसीईआरटी क्या कह करके जा रहा है कि हमें वो 4 ग्राफ के बारे में ऑब्जर्वेशन करा रहा है कि एक ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा वी और ये टी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ग्राफ है उसका कुछ इस तरह से और एक ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से, ये इंक्रीज किया फिर डिक्रीज फिर थोड़ा इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये हो गया वीटी। और लास्ट जो है एक और, वह कुछ ये दे रहा है। अब इसमें देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे आखिर क्या है। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि स्लोप जब हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता था तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था कि यह हमारा निगेटिव हो जाता था। वेलोसिटी निगेटिव, इट मींस एक्सेलरेशन में क्या है यहाँ पे निगेटिव। इसमें देखिए, यह हमारा ओरिजिन से यह वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें जब हमारा वेलोसिटी जो है या ओ से ए, मतलब ओ से ए पोजीशन तक गया, ए से बी हमारा बॉडी को गया, बी से सी, सी से डी गया, लेकिन ओ से ए के बीच में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ को तो ओ से ए के बीच में हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ए से बी के बीच में डिक्रीज हो रहा है, बी से सी से फिर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सी से डी या फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इस ग्राफ में क्या है, वीटी ग्राफ में, कि यह एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें शो कर रहा है, यह मतलब टाइम के। तो यहाँ पे इस कंडीशन में वेलोसिटी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो यह कुछ ऑब्जर्वेशन था हमारा वीटी ग्राफ के बारे में, अब जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। अब हम देखेंगे कि वीटी ग्राफ एक्चुअल में हमें दे करके क्या जाता है, वीटी ग्राफ हमें एक्चुअल में क्या दे करके जाता है। तो देखिए, सबसे पहले वीटी ग्राफ के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि वीटी ग्राफ हमें यह देता है कि स्लोप, इसका जो स्लोप है हमारा वीटी ग्राफ में, यह हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और वीटी ग्राफ, अंडर द वीटी ग्राफ gives its area, that is its area gives its area जो हमें देगा वह क्या दे करके जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। कि वीटी ग्राफ में जो एरिया अंडर जो कर्व आएगा, एरिया अंडर द लाइन या कर्व या स्ट्रेट लाइन जो भी है, तो वह हमें क्या दे करके जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दे करके जाएगा। तो यह मेनली वीटी ग्राफ में हमें यह ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा। अब वन बाय वन फिर से समझते हैं इसमें कि कैसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें यूनिफॉर्म, फर्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म इन वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। किसको देखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब स्पीड वेलोसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन हो रहा है इसलिए। और तो देखिए क्या है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक वीटी ग्राफ है और टाइम हम ले लेते हैं 1 2 3 सेकेंड। ये टाइम हमारा सेकेंड में है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है। अब यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये 20 40 और 60 इस तरह से, यह 1 पे भी हमारा 20 है, 2 पे 40 है और सॉरी 40 पे 60 मीटर पर सेकेंड पे है। कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए कहेंगे किसी भी टाइम पर अगर हम जाते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड किसी पे भी जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी वही है अभी भी जो स्टार्टिंग में था 1 सेकेंड पे 60। इसका मतलब यहाँ पे हमारा स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। अब जब हम यूनिफॉर्म स्पीड को लेकर के यह ग्राफ को समझे, अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख करके देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब हम हमारा ग्राफ कैसा कुछ होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेकर के देखते हैं। अब देखिए, हम जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखेंगे क्या होगा। ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखेंगे तो ये हम इसको लेते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और टाइम को ले लेते हैं 20, इसे लेते हैं 40, इसे लेते हैं 60, इस तरह से ये 80 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड में ही। अब हम क्या देखते हैं, 1 पे यह हमारा 1 पे है बॉडी, 2 पे ले लेते हैं कि हमारा 2 पे है, 3 पे हमारा 60 पे है और 4 पे जो है वह 80 पे है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, हमारा जो ग्राफ है वह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरह से है। लाइन हमारा थोड़ा सा
ये हमारा कुछ इस तरह से बिल्कुल स्टेट। तो क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे ए पे, बी पे, सी पे और ये डी पे हमारा बॉडी जो है इस तरह से मूवमेंट हो रहा है और यह वेलोसिटी को बता रहा है। अब देखिए हम एक्सेलेरेशन के बारे में क्या जानते हैं? एक्सेलेरेशन क्या होता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्लोप के बारे में तो जानते हैं कि स्लोप हमें देकर के ये जाएगा, स्लोप निकालेंगे भी। अब स्लोप क्या है? स्लोप के बारे में भी हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम स्लोप के बारे में जानते हैं। अब हम कहें कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलेरेशन देकर के जाता है। आप किसी भी दो पॉइंट के लिए ए बी के लिए आप एक्सेलेरेशन निकालो, ए बी पॉइंट के लिए। तो ए बी के लिए मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में बॉडी ए पे था और बी पे था, तो इस ए बी पोजीशन के लिए हम एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, ये 40 y2 एंड माइनस y1 दैट इज 20। क्या होगा 40 माइनस 20, तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ देखो आप 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बीसी पोजीशन के ले लो, बीसी पोजीशन के लिए आप एक्सेलेरेशन निकालो। ये हम एबी के लिए निकाले हैं। हम बीसी के लिए जब हम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बीसी के लिए ये हमारा है 60 और ये हमारा 40, तो 60 माइनस 40 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ए बी बी सी आप बिल्कुल नियरेस्ट का ले रहे हैं, एडजेसेंट का। आप इस तरह करने लो, आप ए और डी के बीच में, मतलब ए और डी के बीच में आप एक्सेलेरेशन निकाल करके देखो कि क्या होगा एक्सेलेरेशन। तो ए और डी के लिए देखो, बी के लिए क्या है हमारा 80 और यहाँ पे क्या है 20, तो 80 माइनस 20 y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1 क्या होगा, ये हमारा 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा AD इस पोजीशन पे था 4 और ये 1, तो 1 से 4 के क्या हुआ 3, तो ये हमारा क्या हो गया 60 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि हम किसी भी दो पोजीशन पे जब हम एक्सेलेरेशन देख रहे हैं तो सभी एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या है, सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में हमारा एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। एक्सेलेरेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब एक ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डी एक्सेलेरेशन। क्या करते हैं, डी एक्सेलेरेशन जब हो तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए वीटी ग्राफ है, कोई बॉडी इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है और यह इस पोजीशन तक है, यह हमारा ओरिजिन है। और फिर से हम इसमें 10, 20 और ये 30 लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 1, फिर 2 और फिर 3, ये हम लेते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस पोजीशन पे थे तो हमारा वेलोसिटी स्टार्टिंग में 30 मीटर पर सेकेंड हमें दिखा। जब इस पोजीशन पे आए, ए टू बी आए, तो हमें आफ्टर 1 सेकेंड हमें क्या देखने को मिला, वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जब हम 2 सेकेंड पे आए तो हमें कुछ वेलोसिटी जो है वह हमें 2 सेकेंड पे क्या देखने को मिला, वेलोसिटी हमारा कम होकर के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड पे, और 3 सेकेंड पे तो 0 हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए जब हम टाइम हमारा 0 था, तो जब 0 था तो वो 30 पे कैसे था। जब बॉडी कोई मूव करता है तो मान लेते हैं हम ऑब्जर्व करना यहाँ से स्टार्ट किए, तो हम उस समय टाइम तो अपना 0 ही लेंगे और वो बॉडी पहले से ही चलते आ रहा है, तो उस समय का जो वेलोसिटी था वो क्या था 30 मीटर पर सेकेंड, इसलिए टाइम 0 पे वो हमारा वेलोसिटी क्या दिख रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे टाइम फिर से आगे जाते गया तो अब हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स एक्सेलेरेशन भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम किसी भी दो पोजीशन के लिए देखेंगे तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारा नेगेटिव आएगा। जैसे मान लेते हैं बी पोजीशन के लिए और हम बीसी के लिए जब हम निकालना चाहेंगे कि हमारा क्या एक्सेलेरेशन है, तो देखना आप कि आपको एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, और उसका जो आंसर हो उसके बारे में हम बोलेंगे कि यह रिटार्डेशन हो रहा है। अब जैसे बीसी है हमारा, तो बीसी के लिए हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, तो ये हमारा 10 माइनस 20,
और फिर टाइम हमारा क्या है 1, तो ये हो जाएगा हमारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा वीटी ग्राफ का क्या था, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव। अब लास्ट हम देखते हैं वीटी ग्राफ में जब हम एरिया अंडर द वीटी ग्राफ जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या निकल करके आता है। मान लेते हैं ये 1 2 3 ये टाइम हमारा सेकेंड में है और ये हमारा 10 20 30 कुछ इस तरह से। अगर हम इस पोजीशन के लिए देखते हैं ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से, ये ग्राफ है हमारा वीटी ग्राफ और हमसे पूछा जा रहा है इस 2 पॉइंट के बीच ए और बी पोजीशन पे बॉडी जब था, मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जब बॉडी था तो उस समय बॉडी कितना डिस्प्लेस किया। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। तो हमें एरिया निकालना होगा इसके। अब इसका एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, ये हमें किस शेप में दिख रहा है, एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 30 मल्टीप्लाई विथ 1। तो क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई विथ 1। तो ये जो 30 हमें आया वो हमारे क्या निकल करके आया, 30 मीटर पर सेकेंड में है। तो 30 मीटर जो है ये हमें क्या निकल करके दिया, डिस्प्लेसमेंट। हम एरिया निकाल रहे हैं लेकिन हमें क्या दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ओके, उसी तरह से अगर हम दूसरे ग्राफ को ऑब्जर्व करें कि अगर हम बॉडी हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है, बॉडी कुछ इस तरह से अगर हमारा डिस्प्लेस कर रहा है, यहां से कुछ ऐसा डिस्प्लेस हुआ है, तो उस कंडीशन में हम, ये ए पोजीशन है, ये हमारा बी है, ये सी। तो उस कंडीशन में हम, वीटी ग्राफ है ये हमारा, और फिर से वह हमसे पूछ ही रहा है वो कि आपका ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है और ये हमारा है आपका वीटी ग्राफ, इसमें टाइम यहाँ पे है 40 मिनट। तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेस कितना किया बॉडी। तो फिर से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया अंडर दिस वन। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो सही से, तो ओ ए बी सी डी हमें क्या दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम के शेप का ये दिख रहा है। और ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग जानते हैं कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो सिंपल है, पैरेलल साइड हमारा ओए और सीडी होगा। तो यहाँ पे हम हाफ ओए प्लस क्या लिखेंगे, सीडी, और इनटू हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हाइट हमारा क्या होगा, यहाँ पर जब हमारा पैरेलल साइड ये है तो निश्चित रूप से हाइट हमारा क्या होगा, पैरेलल साइड हमारा क्या है ये, और हाइट जो है इसमें हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हाइट। तो इंटू 4 कर देंगे। अब यहाँ पे हाफ है और ओए क्या है हमारा, ओए हमारा 20 और सीडी क्या है हमारा 40 इंटू 4। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, 20 प्लस 40 60 इंटू 120 मीटर हमारा बॉडी डिस्प्लेसमेंट इसका निकला। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे।